आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बेहद का बाप आया है तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ का वर्षा देने। बाबा कहते बच्चे बेहद का बाप जब बहुत टाइम बाद अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हद के बाप के तो 10 या 12 बच्चे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वह भी अपने बच्चों को देखकर खुश होते, परंतु बेहद का बाप अभी संगम पर आकर बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और जन्म जन्म का वर्षा देकर जाते। बाबा कहते यहाँ है बेहद के दिन और बेहद के रात की बात है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही है। फिर बाबा समझा रहे कि माया आकर के तुम बच्चों को दुख देती है। माया रावण के 10 शीश दिखाते, 20 भुजाएं दिखाते। बाबा कहते उन्होंने तो एक हद का राम रावण का खेल कर दिया, बाकी यह सब है बेहद की बातें। बेहद का रावण है और बेहद का राम आकर के राम राज्य स्थापन करते। राम की मत पर चलकर तुम सुखी बनते हो, रावण की मत पर चल कर के तुम बेहद के दुखी बन जाते हो। बाबा कहते जब मैं कहता हूँ कि बेहद का बाप आया है तो कई मनुष्य कहते कि अगर ये भगवान है, इस तन में भगवान आया तो मक्खी को जिंदा करके दिखाएं। बाबा कहते ऐसे ऐसे काम करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए मैं नहीं आता हूँ। कई ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं भगवान है तो मरे हुए को जिंदा करे, परंतु बाबा कहते यह ड्रामा, यह नाटक चल रहा है, इस ड्रामा में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं आकर के तुमको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ और राम राज्य में ले जाता हूँ। फिर बाबा ये भी समझा रहे हैं कि कई लोग कहते हैं धन को माया, कि माया का नशा चढ़ा हुआ है। बाबा कहते बच्चे धन को माया नहीं कहते हैं, यह तो माया का नशा अलग है। धन कहा जाता संपत्ति को, धन की तो ज़रूरत भी होती है, लेकिन यहाँ सभी को धन आता है तो साथ में विकारों का नशा चढ़ जाता है, तो उसको ही कहते हैं माया का नशा। ओम शांति। मैं दिव्य पवित्र महान आत्मा मस्तक के बीच चमक रही हूँ। एकाग्र होकर स्वयं के स्वरूप को देखें। सत्ताईस 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरी मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवानोवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता। दूसरे फिर हैं रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत चलती है आधा कल्प। बाप ईश्वरी मत देकर तुमको देवता बना देते हैं और सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि वहाँ योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण की मत।
यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती आधा कल्प के लिए। जब वह पूरी होती है तो रावण राज्य शुरू हो जाता, उसको कहा जाता आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे और फिर स्वर्गवासी बनते हैं। शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इनको दुख थोड़े समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती, यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता, यह भी बाप ने समझाया। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक बार हेविन बनाता हूँ, हेविन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है। हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम युग थोड़े कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बाप क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो काग विष्टा के समान है। तमो प्रधान बन जाते
तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख मिलता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर के बताते। बाप को कहा जाता ऑलमाइटी अथॉरिटी, मरे को जिंदा कर सकते। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं। राम की जेल में नहीं कहेंगे, राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते, उनको फिर 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में हैं। उनको कहते रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की तो बात ही नहीं है। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की हुई महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया ना कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको बाबा कहते, तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वह कहानियाँ हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है। शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रख दिया। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव की भी संतान है। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती तो शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की ताकत। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी और वह है
घर बार छोड़ जंगल में जाने वाले। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वह तो जो जिस भाव से देखता, जिसका भाव बैठता है, वही दिखाई देता। आंखें लाल लाल हो जाती, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, यह नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं। हमको कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का चित्र बनाया था। बंदर का चित्र बनाते हैं ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य होता है, अभी फिर बन रहा है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता, बच्चे जानते, बरोबर ज्ञान से सुख मिलता है और फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। हम पहले सतयुग में जाते, फिर जू मिसल नीचे उतरते रहते। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती जाती। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा चढ़ने से हम चढ़ जाते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह भी तुम जानते और कोई नहीं जानते हैं। राहु की दशा इंसॉल्वेंट बनाती और बृहस्पति की दशा सॉल्वेंट बना देती है। वह भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था, पवित्र राज्य था जिसकी महिमा होती। अपवित्र राज्य वाले तो गाते, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है, एक निर्गुण संस्था भी है। कोई गुण ना होने के कारण राहु की दशा बैठ गई है। अब बाप कहते बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। जानवर कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद के बाप से वर्षा लेने और फिर तुम बेहद के बाप को भूल जाते। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा है, तभी कहते बाप दादा। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन हो जाते, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश हो जाती है। बहुतों को विकल्प आते, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं ब्रदर्स है, जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप
को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पद्मपति बनना है। दूसरी पॉइंट है, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति।